तो सांवरिया सेठ की हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। मैं आदेश कुमार आज आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास का जो चैप्टर था हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आई होप आप लोगों ने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली होगी। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं और आसान बनाते हैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपनी अटेंडेंस दे दीजिए, जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी से आप अपना हेलो हाय जो भी भेज रहे हैं भेजिए फटाफट, ताकि मैं इसको स्टार्ट कर सकूं। यस, स्टूडेंट्स के कमेंट आना शुरू हो गए हैं। नवोदय वालों, तुम लोग कहाँ हो? लोकल के बच्चे इतने सारे हैं, नवोदय वाले दिखाई नहीं देते हैं आजकल, ठीक है। लगता है पबजी और फ्री फायर में ज्यादा ही बिजी हो। हाँ ठीक, अब आने लगे स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है, तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है The values of trigonometric, the values of some specific angles, ठीक है ना। यानी कि जो वैल्यूज की बात करेंगे उसमें हम सबसे पहले आपको तो टेबल बनाना सिखा देते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से किस पर्टिकुलर एंगल पे किस रेशियो की क्या वैल्यू होती है। साइन की वैल्यू 60 पे क्या होती है, साइन की वैल्यू 30 पे क्या होती है। जैसे अभी एंगल थीटा लेते थे, एंगल पी लेते थे, एंगल ए लेते थे, व्हाटएवर जो भी हम एंगल लेते थे, जो भी हमें ट्रायंगल दिया होता था उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो अगर अभी एंगल थीटा था तो उस पे वैल्यू हम लोग ट्रायंगल की साइड दी होती तो पता कर लेते थे। अब वो क्या कहेंगे कि ट्रायंगल की साइड एक तो गिवन नहीं होगी आपको क्या है कि अगर मैंने साइन 30 बोल दिया, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती तो वो होती है, कैसे होती है, उन सब चीजों को मैं बात करूंगा। फिलहाल मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पहले एक टेबल बना के दे देता हूँ। टेबल ही पहले वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। बट हमने यहाँ पे एक इक्वल ट्रायंगल लिया, ठीक है। इक्वल ट्रायंगल मान लिया मैंने ABC लिया। बट इक्वल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है, उसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। ये एंगल भी 60 डिग्री है इसका, और ये एंगल भी 60 डिग्री है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो आपको पता होगा कि जो इक्वल ट्रायंगल होता है उसका जो परपेंडिकुलर होता है वही उसके लिए मीडियन होता है, वही उसके लिए एंगल बाइसेक्टर होता है, जो कुछ भी होता है वही होता है, ठीक है ना। तो अगर इस ट्रायंगल की साइड मान लो 2A रही होगी, ठीक है, तो ये साइड उसके लिए मीडियन हो जाएगा, पॉइंट D ले लेंगे तो इसकी साइड कितनी A हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक A हो जाएगी। मैंने बोला यही एंगल बाइसेक्टर भी होता है, तो यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इस एंगल की बात कर रहा हूँ BAD की, ये पूरा तो 60 है, तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अच्छा, तो इन ट्रायंगल ABD की बात कर लेता हूं मैं, इन ट्रायंगल ABD में। तो ध्यान से देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, लिखेंगे AB² = AD² + BD²। अभी ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है वो क्या है कि AD को फाइंड करना। तो AB कितना है यहाँ पे 2A है, तो 2A का स्क्वायर = AD² प्लस BD कितना हमारे पास A², तो 2A² कितना हो जाएगा 4A² = AD² + A²। व्हाट इज AD²? It is 4A² minus A², which is AD² = 3A², so then AD = √3A। इधर अंडर रूट आएगा 3 का √3 और A² का √a। तो AD हमारे पास कितनी आ गई, √3A। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो इन ट्रायंगल ABD में अगर हम इसको निकालें, साइन B को, साइन B मतलब 60, साइन 60 है, तो बेटा इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा। मैंने बताया था ना आपको, फिर से लिख दे रहा हूं मैं कि sin θ = P/h होता है, cos θ = B/h होता है, और tan θ = परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ऐसे ही cot θ = बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, एंड sec θ = हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, और ऐसे ही cosec θ = हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। चलो, तो sin 60 इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, दैट इज √3A अपॉन, और ये हाइपोटेनस 2A, तो बेटा A से A कट गया, आंसर कितना आ गया, √3/2। याद कर लो, जिंदगी में भूलना नहीं कभी, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। क्यों होती है, उसको मैंने इस ट्रायंगल को लेकर वेरीफाई किया कि sin 60 डिग्री पर ट्रायंगल आप अपना चाहे जो ले लो, चाहे उसका परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस कुछ भी ले लो, कितनी भी लेंथ ले लो, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो sin 60 राइट एंगल ट्रायंगल नहीं भी है तब भी sin 60 हमेशा आपका √3/2 होगा। अच्छा, यहां से अगर मैं सारी वैल्यू निकालूंगा 60 पे, ठीक है, सारी वैल्यू निकालूंगा। cos 60 कितना होता है बेटा, 60 के लिए ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो बोले A/2A कितना आया, 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ऐसे ही अगर मैं tan 60 निकालूं तो tan 60 कितना आएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, ये बेस, और tan थीटा क्या होता है P/B, तो यहां पे लगाएंगे हम √3A/A, तो A से A का आंसर कितना आ गया, √3। ऐसे ही बाकी की वैल्यू sec की, cosec की और cot की आप लोग कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तब मैं ये बता देता हूं भाई, आपको cot थीटा चाहिए हो, मैंने क्या बताया, cot 60, थीटा नहीं 60 चाहिए हो, तो cot किसका रेशिप्रोकल होता है, tan का, तो cot 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3, tan का रेशिप्रोकल कर दिया।
ऐसे अगर आपको चाहिए sec 60 तो भाई sec 60 sec और cosec रेसिप्रोकल होते हैं, तो अगर sec 60 है तो cosec कितना हो जाएगा 1/sec 60, दैट मींस 2। और ऐसे अगर आपको चाहिए है cosec 60 तो बेटा cosec 60 के लिए sin को रेसिप्रोकल कर दो तो कितना आ जाएगा 2/√3। ठीक, अच्छा ये तो हमने sin 60 की वैल्यू को इवैल्यूएट किया। ओके, जब 30 की वैल्यूज को देखें तो 30 की वैल्यू हमारे लिए क्या क्या है। अब हम इसकी बात करेंगे तो देखो जरा बेटा ध्यान से sin 30 निकालेंगे तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर a और ये हाइपोटेनस 2a कितना आ गया 1/2, यानी कि sin 30 कितना होता है 1/2। ऐसे ही आप cos 30 निकालेंगे तो cos 30 इस एंगल के लिए ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो बेस कितना है √3a और हाइपोटेनस 2a, a से a घटा वैल्यू कितनी है √3/2। क्या आप ऐसी सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं। मैं इन वैल्यूज को वेरीफाई कर रहा हूं, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद हम आपको टेबल बना के दे देंगे जहां पे आपको सारी वैल्यूज जिनकी जरूरत है वो सारी की सारी मिल जाएंगी, ठीक है। तो बेटा एक चीज और में आपको 0 डिग्री पढ़ना है, आपको 30 डिग्री की वैल्यू पढ़नी है, आपको 45 की वैल्यू पढ़नी है, आपको 60 की वैल्यू पढ़नी है और आपको 90 की वैल्यू पढ़नी है, ठीक है। तो आपकी 60 की वैल्यू हो गई, 30 की वैल्यू हो गई, अब हम बात करेंगे 45 की। देखिए 30 पे मैंने सारी नहीं कैलकुलेट करी है, मैंने ओनली साइन और कॉस कैलकुलेट किया, बाकी का काम आपका है। 60 पे मैंने सारी वैल्यू कैलकुलेट कर दी है, आपका काम खत्म कर दिया, ठीक है। अब आते हैं 45 की बात करते हैं कि sin 45 cos 45 tan 45 की वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है ना। तो बेटा एक नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है वेरीफाई दैट sin 60 √3/2। नहीं, इनको ऑफ नहीं करना है, ये हमारे काम की चीजें हैं। गलती से मिस हो गया तो मैं लिख दे रहा हूं sin θ b/h होता है। अच्छा, उन वैल्यूज को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ही लेंगे, लेकिन वो राइट एंगल ट्रायंगल एक स्पेशल ट्रायंगल होगा जिसमें, चलो इसको ए ले लेते हैं, हमेशा जो किया वही करते हैं, जिसमें ये वाली साइड इक्वल होगी, AB और BC इक्वल होगी। अच्छा बेटा अगर AB और BC इक्वल है, ये 90 है, तो क्या ये एंगल 45 हुआ? चमक क्या होगा आपको, क्यों हुआ? देखो इसलिए हुआ, हमें नहीं पता ये एंगल क्या है, थोड़ी देर के लिए मालूम। तो अगर इस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो इसकी अपोजिट साइड ये दो साइड इक्वल है BC और AB, तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यानी BC का अपोजिट एंगल हमने x मान लिया और इसका अपोजिट एंगल ये भी हमने x मान लिया, क्योंकि भाई इक्वल है, ऐसा हमने पढ़ा है। अच्छा जी, अगर तीनों एंगल का सम करो, x plus 90 equal to 180, x plus x 2x that is equal to 180 minus 90, 90 आ जाएगा, तो x equal to कितना है बेटा 45, यानी x ही तो था तो ये 45 हो गया और ये 45 हो गया। बेटा ये जो साइड इक्वल है इस ट्रायंगल की, इसको हम a माने और इसको a माने, जब आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ac आपको मिलेगा √2a, कितना मिलेगा √2a। अब जरा बेटा sin 45 लगाओ इसमें, तो sin 45 इधर से लगाओ इधर से लगाओ, कोई मतलब नहीं बनता, एक ही बात है, परपेंडिकुलर इसको लोगे तो भी है, उसको लोगे तो भी है। चलो फिर अगर इस एंगल की बात करें तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस √2 है, तो वैल्यू कितनी आ गई 1/√2, तो sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। अच्छा tan 45, तो बेटा tan 45 इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये बेस, तो a/a वैल्यू कितनी आ गई 1। ऐसे ही cot 45 कितना होगा 1 होगा। बाकी की वैल्यू जो भी है यहां पर आपकी sec की, cos की, cot की, cosec की, वो सब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद आप हमें बताओगे। अच्छा एक चीज और, हमारा 0 डिग्री 30 डिग्री हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, बात करते हैं 0 और 90 की, ठीक है ना। तो वहां पे देखिए हम आपको दो ही वैल्यूज बताएंगे sin और cos की, कि क्या होती है वो 0 डिग्री पर। ध्यान से सुनो बेटा, मान लो हमने एक ट्रायंगल ले लिया जिसमें ये 90 डिग्री है और ये हमने एंगल ले लिया थीटा, इसको मैंने नाम दिया A, B और C। तो हम ये जानना चाहते हैं कि sin 0 डिग्री पे क्या होगा। बेटा 0 डिग्री में किसकी बात कर रहा हूं, इस एंगल की तो बात कर रहा हूं थीटा की, कि अगर ये थीटा 0 डिग्री हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी sin 0 की। तो पहले देखो sin की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ढूंढ रहे हैं, p/h ढूंढ रहे हैं। अब देखो अगर हम इस एंगल को कम करना शुरू करें तब क्या हो रहा है, तो ये परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं हमारा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो ध्यान से, जैसे जैसे थीटा हम कम करते जा रहे हैं परपेंडिकुलर हमारा कम होता जा रहा है नहीं? तो परपेंडिकुलर हमारा कम, यानी कि हम इसको ऐसे लिख दें कि as theta approaches to 0 then p also approaches to 0। तो भाई जब थीटा आपने 0 डिग्री कर दिया, जब थीटा आपने एग्जैक्ट 0 कर दिया तो परपेंडिकुलर तो कुछ बचा ही नहीं, तो क्या आ गया 0/h, वैल्यू कितनी आ गई 0। तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है ना। अच्छा एक चीज आती है कि cos 0 की वैल्यू क्या होगी, cos 0 डिग्री, चलो cos 0 को समझो, cos 0 क्या होता है b/h। अच्छा अब समझो यहाँ पर कि जैसे जैसे थीटा आपका 0 हो रहा था परपेंडिकुलर 0 हो रहा था, बट यहाँ परपेंडिकुलर का तो कोई रोल ही नहीं है, यहाँ तो बेस और हाइपोटेनस है। बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन आ रहा था, थीटा को हम कम कर रहे थे, देखो थीटा कम किया और कम किया और कम किया और कम किया और कम किया। तो ध्यान से देखो, अभी ये C था, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5 एंड यहाँ पर एक और करते तो C6 हो जाएगा। ध्यान से देखो, ठीक है, थोड़ा कम किया AC1 यानी कि AC ये हो गया, ठीक है। अब थीटा और कम किया तो AC2, और कम किया तो AC3, और कम किया तो AC4, और कम किया तो AC5। मतलब कि थीटा अगर 0 होगा तो ये हाइपोटेनस कहां पे आ जाएगा, कहां लाई करेगा, AB पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। दैट मींस जब थीटा 0 होगा तो बेस और हाइपोटेनस दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि as थीटा approaches to 0 then hypotenuse approaches to base, कि जैसे जैसे थीटा 0 की तरफ जा रहा है वैसे वैसे हाइपोटेनस बेस बना जा रहा है। तो जब थीटा 0 हो जाएगा तो हाइपोटेनस बेस बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि थीटा अगर 0 डिग्री है तो बेस और हाइपोटेनस दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो b/b करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1। तो बच्चों cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही आप tan को वेरीफाई कर लेना,
और सेक को वेरीफाई कर लेना, कोसेक को वेरीफाई कर लेना। आपको जरूरत नहीं करनी कि मैं सीधे से आपको टेबल बना के दे रहा हूं, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए टेबल आपको बना के दे देते हैं कि किस स्पेसिफिक एंगल पे कितनी वैल्यू होती है। अच्छा ऐसे ही आप 90 की वैल्यूज को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसमें हम टेबल बनाएंगे। टेबल हमारी कुछ इस तरीके से रहेगी कि इधर तो हम लिखेंगे एंगल, या एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। चलिए इधर हम लिखते हैं एंगल, एंगल मतलब थीटा। तो इधर साइड तो हमारे सारे एंगल चलेंगे। यहाँ पर कौन कौन से होंगे? 0 डिग्री होंगे वो, 30 डिग्री होंगे वो, 45 डिग्री होगा वो, 60 डिग्री होगा वो, और 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो इन पर्टिकुलर वैल्यूज पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं अपनी वैल्यू। ये टेबल बना रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में कि किस पर्टिकुलर एंगल पे क्या वैल्यू होती है। अच्छा तो इस क्या कौन कौन से रेशियोज पढ़े हमने? एक तो साइन थीटा पढ़ा और कॉस थीटा पढ़ा, फिर एक हमने टेन थीटा पढ़ा, फिर एक हमने कॉट थीटा पढ़ा, उसके बाद फिर एक हमने सेक थीटा पढ़ा। इनको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एक कोसेक थीटा पढ़ा। अब देखिए तो इस टेबल को यूज करते हुए हम अपने क्वेश्चन लगाएंगे। टेबल बहुत काम की है आपकी, ठीक है। अगर आपको वैल्यूज नहीं याद होती है तो मैं शॉर्ट में आपको टेबल बनाना सिखा दूंगा, ठीक, ताकि आप एग्जाम हॉल में जैसे ही पहुंचे फटाक से एक पेज पे टेबल बना लें, कॉपी आपको मिले, फर्स्ट पेज पे टेबल बना के भी आप अपना काम कर सकते हो। नहीं तो ये आपको हो ही जाएगी आपको, ठीक है। इतना कोई बड़ा काम नहीं है इसमें। सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं कि साइन की वैल्यूज को कैसे निकालते हैं। तो बच्चों गिनती तो आपको आती होगी, और ज्यादा नहीं, आप 0 से लेकर के 4 तक गिनती लिखो। 0 से लेकर 4 तक लिख लिया। अब इन्हीं काउंटिंग को आप क्या करो, 4 से डिवाइड करो। ये क्या करा रहे हो यार, ये मतलब चल क्या रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। ये एक ट्रिक है, एक तरीका है साइन की वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 पर लिखने के लिए। अच्छा अभी कुछ चीज और पढ़ी थी हमने, वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमने पढ़ा था कि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, ठीक है। और साइन थीटा सॉरी कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, और ऐसे ही cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, राइट। और एक चीज पढ़ी थी कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अच्छा जी ये क्यों लिखी मैंने अभी बता रहा हूँ। फिलहाल साइन की वैल्यू पे आ जाओ। 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखो और उन काउंटिंग्स को 4 से आप डिवाइड कर दो। फिर क्या करो, उनका अंडर रूट ले लो। 0/4 तो 0 ही होता है, 0 का अंडर रूट 0 आता है, तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, अभी बताया था हमने। अच्छा 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2, तो ये 1/2 वैल्यू आ गई। किसकी 1/2 वैल्यू आ गई है? 30 डिग्री की। sin 30 कितना होता है? 1/2 होता है, ठीक है। इसके बाद इधर 2/4 1/2 का अंडर रूट करोगे 1/2, तो बेटा sin 45 कितना होता है? 1/2। अभी हमने देखा था। अब ये अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट 3/2 और sin 4/4 1 बनता है अंडर रूट 1। अच्छा तो ऐसे लिखनी है साइन की वैल्यू 0 से लेकर के 90 तक। पता चल गया कैसे लिखनी है। 4 तक गिनती दुनिया में किसी भी इंसान को आती है, और 4 से डिवाइड करो, अंडर रूट ले लो, जो भी वैल्यू है वो साइन की होगी। अच्छा बोले cos की कैसे लिखनी है? कुछ मत करो ना, इन्हीं को उठा के पलट दो भाई। ये साइन जहां खत्म हो रहा है cos वहां पे शुरू करो। तो 0 डिग्री में कितना होगा? ये 1 लिख दिया। 30 डिग्री में कितना होगा? ये अंडर रूट 3/2 लिख दिया। अच्छा 45 में कितना होगा? यहाँ तो वही आ रहा है, तो 1/2 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद ये कितना होगा? ये 1/2 लिख दिया है ना। 60 कितना होगा? 1/2। अच्छा 90 कितना होगा? 0। मतलब हुआ क्या कि हमने साइन की वैल्यू लिखी तो 0 से 1 तक इधर अप्रोच किया। जब cos की लिखेंगे तो 1 से लेकर 0 तक ऐसे अप्रोच कर दोगे आप टेबल में डायरेक्टली ऐसे ही। अच्छा साइन कैसे लिखें बताया ना मैंने। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर आप जानना चाहते हो कि tan 0 पे कितना होता है तो 0/1 0 ही तो होता है। 0/1 0 होता है। अब tan थीटा 30 में जानना चाहते हो तो 30 पे sin थीटा अपॉन cos थीटा कर दो, क्योंकि tan थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। तो 1/√2 अपॉन √3/2 आप कैलकुलेट करोगे, आपको मिलेगा 1/√3 1/√3, ठीक है ना। ऐसे ही इनका इनका डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। यार ये इन बहुत गड़बड़ कर रही है। ये 1 आ जाएगा, इनको इनको डिवाइड करोगे √3 आ जाएगा, इनको इनको डिवाइड करोगे 1/0। ये होता है बेटा नॉट डिफाइंड। कुछ टीचर इसको इंफिनिटी भी बोलते हैं, कई बुक में भी इंफिनिटी बोला जाता है, कई बुक में आपको नॉट डिफाइंड भी लिखा हुआ मिलेगा। ND स्टैंड फॉर नॉट डिफाइंड। अच्छा बेटा ऐसा होता क्यों है? इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड क्यों बोलते हैं? बेटा इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि आज तक दुनिया का कोई भी मैथमेटिक्स का टीचर या कोई भी आपका साइंटिस्ट नहीं बता पाया कि इंफिनिटी क्या होता है। तो जिस तरीके से 1/0 वैल्यू को कोई डिफाइन नहीं कर पाया है, उसी तरीके से इनफाइनाइट को भी कोई डिफाइन नहीं कर पाया। इनफाइनाइट का मतलब कोई बहुत बड़ी वैल्यू हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो जिस तरीके से इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड है उस तरीके से वैल्यू भी नॉट डिफाइंड है। तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? कहीं इनफाइनाइट बोल देते हैं या फिर कहीं नॉट डिफाइंड बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा cot थीटा, अरे भाई cot थीटा तो 1/tan थीटा होता है। tan का रेसिप्रोकल ले लो, cot की वैल्यू मिल जाएगी तो ले लो रेसिप्रोकल। 1/0 करेंगे तो फिर वही केस नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। अच्छा 1/√3 का उल्टा करेंगे तो √3, 1 का उल्टा करेंगे 1 ही रहेगा, इसका उल्टा करेंगे 1/√3। अच्छा 1/0 था, 0/1 करेंगे, ये तो भाई 0 होता है, ये थोड़ी ना नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 0/1 तो 1 होता है, 0 होता है। अच्छा अब इधर आना, सेक थीटा कैसे लिखोगे? तो बोले सेक थीटा तो भाई cos का उल्टा होता है, करते हो cos का उल्टा। cos का उल्टा करेंगे यहाँ पे 1 का उल्टा 1 और इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2। अच्छा 0 का उल्टा करोगे तो फिर से वही केस नॉट डिफाइंड, ठीक है।
cosec की वैल्यू लिखनी है तो cosec थीटा बोला 1/sin थीटा होता है, तो sin की वैल्यू को उल्टा करना शुरू करो 1/0, ये तो नॉट डिफाइंड होता, गलत बात है ये तो। 1/2 का उल्टा करेंगे 2, 1/2 का उल्टा करेंगे √2, इसका उल्टा करेंगे 2/√3, इसका उल्टा करेंगे 1 का उल्टा कर लो, बन ही आएगा, ठीक है ना। तो ये आ गई हमारे पास टेबल, क्या आ गई टेबल। अब हमें क्वेश्चन वो देगा, कैसे देगा, देखो बड़े अच्छे क्वेश्चन देगा, फाइंड cos 30 प्लस sin 30। अरे कुछ नहीं है भाई, वैल्यू याद है हमें, cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री, ये कैलकुलेट करवा रहा है। तो आओ टेबल में, cos 30 डिग्री कितना होता है, cos पे गए 30 पे गए बोले √3/2, अच्छा बोले sin 30 कितना होता है, sin पे गए 30 पे गए बोले 1/2। तो आंसर कितना आया बेटा, एलसीएम लिया 2, ये √3+1 आ गया। बच्चों वाला सवाल, ठीक है। अपन लोग टेंथ में आगे बच्चे नहीं है, उनसे वो थोड़े और कठिन सवाल पूछे, वो पूछे ना पूछे, मैं पूछूंगा, मैं कराऊंगा, ठीक है। चलो फिर आपको मैं आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इस टेबल का यूज कर लीजिएगा आप, जब भी आप क्वेश्चन लगाएं बच्चों, जरूरी नहीं है कि आपको टेबल ये पहली बार में याद हो जाए। आप जब क्वेश्चन लगाएं तो टेबल को अपने सामने रखें, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप टेबल आपको याद हो जाएगी, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये, मैंने आपको टेबल किस तरीके से बनाते हैं वो पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक। तो आप उस तरीके से टेबल को विदिन 2 और 3 मिनट बना भी सकते हैं, जब भी एग्जाम हॉल में जाए या आप अपने क्वेश्चन करने बैठ रहे हैं तो भी आप टेबल को बना सकते हैं, ठीक है ना। आप मेमोराइज भी कर सकते हैं, जैसे जैसे आप इन चीजों की प्रैक्टिस कर लोगे आपको याद, जैसे हमें याद होगी वैसे आपको भी याद हो जाएगी, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस टेबल का यूज करते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और वो क्वेश्चंस क्या है उनकी हम लोग बात करते हैं। बहुत छोटे छोटे से सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बेटा इंक की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्या है कि लॉकडाउन चल रहा है, दुकानें खुल नहीं रही हैं, ठीक है। तो अभी हमने आपके लिए एक मार्कर ही अरेंज किया है, आ रहा होगा थोड़ी देर में, तो आई होप आपकी ये चीजें भी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है ना। इशू ऑफ इंक, एक वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा भाई टेबल बच्चों अपनी आप इसको नोट कर लो, और आप अगर वीडियो देख रहे हो तो साइड में एक पेपर पे टेबल रख लो, रफ रख लो, पेन रख लो, मैं जो क्वेश्चन दूंगा वीडियो पॉज करके आप उसको सॉल्व करिएगा, फिर चेक करिएगा कि आपका आंसर आया था नहीं आया, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस करते रहिएगा और सवाल को लगाते रहिएगा। आंसर आ जाए तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अच्छा पहला सवाल है आपकी एनसीईआरटी का ही है, कहेगी कैलकुलेट करना है हमें क्या, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। बच्चों मेरे cos में आप लोग कंफ्यूज होते होंगे, आई होप बच्चे, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं बैच तब भी बच्चे यही कहते हैं। चलिए वही मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि आपको ये जो ग्रीन कलर से लिख रहा हूं प्रॉपर दिखाई दे रहा है नहीं। देखिए इंक का इशू आ रहा है, आपको प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको ये प्रॉपर तरीके से दिखे। चलो इसी क्वेश्चन को करते हैं केवल, उसके बाद आगे देखते हैं। तो बेटा cos 45 टेबल में देखिए कितना था, टेबल में देखा आपने बताया 1/√2, चलो मैंने भी बता दिया। sec 30 बेटा कितना है टेबल में देख के बताओ, आपने टेबल में देखा sec 30 बता दिया 2/√3 प्लस cosec 30 कितना है ये देख के बताओ, तो आपने बताया 2। क्या यही आंसर है तो वैसे यही ये भी है मतलब, लेकिन क्या है एनसीईआरटी थोड़ा स्टैंडर्ड आंसर देती है, तो हमने क्या किया इसको पहले तो हम रेशनलाइज कर लें, तो पहले इसको सॉल्व कर लें। तो बेटा 1/, ये जो √2 लिखा है वो नीचे आ जाएगा, मैंने नीचे लिख दिया। अच्छा इसका एलसीएम लेके कितना आएगा √3, तो ये आ जाएगा 2 + 2/√3। बेटा ये अंदर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, तो √3 चला गया ऊपर, नीचे कितना होता है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/2 + 2 अंडर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, √3 लिखा है तो बेटा इसमें मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ये 2/6, √2 × √3, √2 × √3 कितना हो जाता है √6, तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे। अरे वो ये भी आंसर हमारा प्रॉपर नहीं है, हमारा इस केस में आंसर प्रॉपर वही होता है जिसमें डिनोमिनेटर को हम रैशनल रख देते हैं, और इस प्रोसेस को करने के लिए जो भी हम करते हैं उसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। What is mean by the rationalization? To make the denominator a rational number। ये रैशनल अभी नहीं है, क्या करें जो रैशनल हो जाए, बोले कुछ मत करो √3 इसके, इसका जो कॉन्जुगेटिव है, कॉन्जुगेटिव का मतलब इसका माइनस वाला जो चीज है उससे मल्टीप्लाई करो, तो 2/2 - 2/6 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। भाई केवल मल्टीप्लाई या केवल डिवाइड तो नहीं कर सकते, चीज इनबैलेंस हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे दोनों ही करेंगे, इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इधर इसी से करेंगे डिवाइड। ओके कर दिया, क्या फर्क पड़ा, ये तो हमने जैसा था वैसे ही सॉल्व कर दिया। ये कितना हो जाएगा 2, फिर वही केस √2 × √3 √6, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा -2 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है हमें कॉमन लेना पड़े, इधर आ जाओ, a + b a - b a + b मतलब a² - b², तो बेटा 2/2 का स्क्वायर करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 √2 का 2 तो कितना आएगा 8 माइनस 2/6 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 6 4 जा 24, तो आंसर कितना आया यहाँ पर -16, तो इधर आ गया। यहाँ से देखो ऊपर क्या कर रहे हैं, यहाँ 2/6 कॉमन ले लें, बचा कितना यहाँ पे 1 माइनस √3 बचा ओनली, अपॉन में कितना आएगा ये -16, इसको कर दो सॉल्व, माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, तो बेटा आपका जो आंसर आ जाएगा वो ऐसे लिख दो -√6 × 1 - √3। ये आंसर आपका 100% सही है, ठीक है, कोई भी टीचर इसको नहीं काटेगा, ठीक। चाहो तो आप एनसीईआरटी से मिलाओ तो हो सकता है प्लस माइनस में थोड़ा उन्होंने किया होता है, √6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हो, ठीक है ना, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक भी आप करके आते हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। मतलब मेन चीज क्या है कि आपको अपना जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज करके आना है, वो अगर आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके छोड़ दिया तो आपका आंसर प्रॉपर है, पर्याप्त है, कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने किया है। अभी हम और 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आपके ऊपर छोड़ देंगे कि आप अपनी एक्सरसाइज करें आगे, हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर दिक्कत आती है तो जरूर बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
अगला सवाल यहाँ पे मैं लिख रहे हैं 2 10, ये ग्रीन मार्कर मैं हटा ही देता हूँ, दिखता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 10 स्क्वायर 45 प्लस, ये रेड वाला तो दिख ही रहा होगा, ये लिख रहा हूँ cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। 2 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, बहुत आसान क्वेश्चन है, बुक का ही आपको 2 लिखा मैंने, 10 45 और उसका स्क्वायर, और 10 45 कितना होता है टेबल में देखो, बोले 1 लिख दिया 1 प्लस cos 30 उसका स्क्वायर कितना होता है, cos 30 की वैल्यू आपने बताई √3/2 लो लिख दिया। अच्छा sin 60 उसका स्क्वायर, तो sin 60 कितना, वो भी तो √3/2 होता है, टेबल देख नहीं रहे हो, बट ये प्लस और ये माइनस तो हटा ही दिया, इससे लेना देना ही नहीं, आंसर आ गया 2 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हमारे आंसर आ गए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट पे, देखो बोर्ड में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दे सकते हैं, तो 2 10 30 अपॉन, ठीक है, 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको ऑप्शन देगा बताओ 10 90 होगी क्या, बताओ 1 होगी क्या, बताओ सॉरी ये ऑप्शन, चलो ठीक है कोई नहीं लिख लेते हैं, 1 होगी क्या, बोलो sin 60 होगी क्या, बोलो cos 60 होगी क्या, एक बहुत सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू होगी क्या एक्चुअली। देखो ये जो ऑप्शन में दिया इसका मतलब क्या है, 10 90 क्या होता है, 10 90 sin 90 अपॉन cos 90, नॉट डिफाइंड होता है ये, तो ये ऑप्शन दिया इनको थोड़ा अलग तरीके से पेश कर रहे हैं, ये तो बंद तो बनी रखें, sin 60 मतलब ये ऑप्शन कितना दिया √3/2 और cos 60 मतलब ये ऑप्शन कितना दिया 1/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या इनमें से कोई ऑप्शन आ रहा है, चल चेक करते हैं। 2 into 10 30 कितना बेटा टेबल में देखा आपने बताया 1/√3, चलो ठीक है, 1 प्लस 10 30 आपने देखा अभी 1/√3 था, तो 1/√3 उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना है 2 अपॉन √3 और ये कितना आएगा 1 प्लस 1/3, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन √3, ऐसे लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 + 1, बेटा ये 3 ऊपर जाएगा तो जाएगा 2 अपॉन √3 into 3, 3 ऊपर चला जाएगा अपॉन 4, तो बेटा 2 से तो 4 कटा 2 आ गया, √3 से 3 कटा तो √3 बचा अपॉन 2, ओहो हो √3 अपॉन 2 आया, √3 अपॉन मतलब ये मतलब 60 डिग्री, sin 60 जो है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए लगभग पूरी से समझ नहीं करा दे रहा हूं। चलिए एक और क्वेश्चन है, अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन है आपका इफ 10a plus b is equal to √3 and 10a minus b is equal to 1 upon √3, find the value of a and b, ये क्वेश्चन है। अरे यार कुछ नहीं है, देखो 10a plus b बराबर कितना आएगा √3, नहीं लिख रहा मैं √3, मेरी मर्जी, क्योंकि हमें पता है √3 को हम 10 60 भी लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं, टेबल में देखो 10 60 की वैल्यू √3 होती है, अरे होती है भाई, तो इसका मतलब ये a plus b किसके बराबर है, पर इधर भी 10 इधर भी 10, आप चाहो तो इसको अपनी सहूलियत के लिए 10 से 10 काटना भी बोल सकते हो, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हो, तो इसका मतलब क्या होगा a plus b इक्वल टू कितना 60 डिग्री। अच्छा इधर आओ 10a minus b इक्वल टू कितना 1 upon √3, क्यों लिखूंगा 1 upon √3, नहीं लिखता मैं, तो इसको ऐसे लिखूंगा 10 30 डिग्री लिख लिया, 10 से 10 काटा, बोले कितना आया a minus b इक्वल टू 30, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन बन गया जिसमें x और y की जगह a एंड b दे रखा है, ऐड करो इनको, ऐड करेंगे तो प्लस माइनस b कैंसिल, a कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू 90, व्हाट इज a इक्वल टू 45, खत्म। इस a की वैल्यू यहां रखो 45 माइनस b इक्वल टू 30, व्हाट इज b इक्वल टू 15, आ गई वैल्यू a एंड b की, ठीक है। तो बच्चों आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाइएगा, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए आप हमें जरूर बताइएगा, हम उन क्वेश्चंस को अगली वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और पर्याप्त इंट्रोडक्शन हो गया आपका एक्सरसाइज 8.2 का, अगली जो एक्सरसाइज है 8.3, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन हम आपको अगली वीडियो में देंगे, और ईमानदारी से आप वीडियो को देखिएगा, अपने किताब के सवाल लगाइएगा, प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो सॉल्व करिएगा, नहीं बन रही हैं आप संस्था को बताइएगा, हमें बताइएगा, हम आपके क्वेश्चंस के इन डिटेल और सिंपलीफाइड फॉर्म में आपको देंगे, ठीक है ना। और कोशिश करिएगा कि आप प्रॉपर यूज करें इन वीडियोस को, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर करें, जिनको भी जरूरत है, जो भी नीडेड पर्संस हैं, नीडेड स्टूडेंट हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचना जरूर चाहिए, ठीक है। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, खास करके नवोदय वाले और जितने भी मेरे स्टूडेंट अभी जो वाचिंग टाइम पे देख रहे हैं, उन सबसे मेरा यही निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। आपकी सफलता हमारी कामयाबी, मतलब दोनों का एक ही है, ठीक है। आप सफल हो जाओ, हम सफल हो गए, और हम सफल जब होंगे जब आप सफल हो जाओगे, ठीक है ना। तो आवर सक्सेस इज योर सक्सेस, योर सक्सेस इज माय सक्सेस, वी बोथ विल बी सक्सेस, ओके। तो इसको हम यहीं पे कंटिन्यू करेंगे, अगली वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन होगा और उसमें आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में 2 लेक्चर में मैं इस वीडियो को खत्म कर दूंगा, फिर उसके बाद एक इसकी क्लास लूंगा मैं लगभग 50 मिनट की, जिसमें मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, ठीक है। क्लोज योर बुक्स एंड बाय।